बीजेपी किसके शरण से अपने पैर जमा था, अपने प्यार रखा था। 1999 में आपको जरा याद दिलाते हैं, हमारे बंगाल में कभी बीजेपी का कोई नामो निशान नहीं थे। बंगाल के लोगों के साथ बीजेपी का कोई रिश्ता नहीं था, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। सबसे पहले बंगाल के नेत्री ममता बनर्जी बीजेपी पार्टी के साथ सियासी चुनावी गठबंधन करके, याद कीजिए चुनावी गठबंधन किसने किया था? चुनावी गठबंधन ममता बनर्जी की थी। किसके साथ? बीजेपी के साथ। क्या कहकर? ये कहकर कि बीजेपी पार्टी तो अछूत नहीं है, बीजेपी पार्टी के अंदर बहुत सारे देश प्रेमी है, तो हम इसके साथ क्यों ना गठबंधन करें। उस समय भी हम लोग मना किया था। बीजेपी चुपचाप बंगाल के अंदर अपना पैर रखने में सक्षम हुई थी बदौलत ममता बनर्जी। धीरे धीरे अपना पकड़ बढ़ाते गए। ममता बनर्जी चुप्पी साधी रही। ममता बनर्जी की निगाह में ये आया था कि उनके खिलाफ बंगाल में दो उनकी विरोध कर सकते हैं, एक कांग्रेस पार्टी और एक लेफ्ट पार्टी। ममता बनर्जी पिछले 10 सालों से हमारी मदद से सत्ता में आई, लेकिन सत्ता में आने के बाद पिछले 10 सालों से सारे दहशतगर्द, सारे हिंसा वो किसके खिलाफ किया था? कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी के खिलाफ। उस समय भी हमने बार बार ये गुहार लगाते आ रहे थी कि दीदी आप गलत कर रहे हो, आप बीजेपी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं निकलते हो, लेकिन दिन रात आप कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी को खत्म करने की हर संभव प्रयास कर रही हो। इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगी। नतीजा क्या निकला? बंगाल में जरूर कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी कमजोर हुई, और ये कमजोर हुई इसका मतलब क्या हुआ? बंगाल में जो धर्मनिरपेक्ष जो क्षेत्र था वो कमजोर होते चले गए। धर्मनिरपेक्ष ताकत कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी वो जितना कमजोर होते गए, उतना बलशाली होते गए, उतने ताकतवर होते चले गए। बीजेपी पार्टी अब खुद